नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आप सेटअप तो देख ही रहे हैं यार। आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम होटल, आई एम ट्रैवलिंग, सो ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। आई एम रियली बिजी विद वर्क बट आई स्टिल वांट टू कीप माय कमिटमेंट ऑफ ब्रिंगिंग वन वीडियो टू यू। आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी और डिफरेंट इसलिए होने वाली है बिकॉज जनरली मैं बजट टीवीज के बारे में बात करता हूँ, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द सोनी X90L। ये 2023 वाली मॉडल है। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं हर एक वीडियो की तरह आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। मैं आपको टीवी की झलकियां जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है बाय पुटिंग अप सम, आप बोल सकते हैं, क्लिप्स ऑफ दिस टीवी हैंड्स ऑन, बट दिस इज स्टिल नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। Now with that said, let's get started। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट यानी हर एक फीचर बाय फीचर नहीं जाने वाला हूं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी और इसका आकार और प्रकार यानी शेप, बिल्ड क्वालिटी, साइज, डिमेंशंस एटसेट्रा। अब देखिए, ये टीवी जो है वो दिखने में काफी यूनिक है। यूनिक इसलिए बिकॉज इसकी जो आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे साइड से, आप नोटिस करेंगे इट्स वेरी फ्लैट। तो अगर आप इसको माउंट भी करेंगे अपनी दीवारों पे, ये एकदम दीवार के साथ चिपक जाएगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट सैमसंग फ्रेम, बट इट्स वेरी क्लोज टू दैट। बिल्ड क्वालिटी मैंने पर्सनली इस टीवी को देखा है, इसलिए मैं आपको हैंड्स ऑन क्लिप्स भी दिखा दूंगा यहाँ पे। पिक्चर क्वालिटी के बारे में मैं जब बात करूंगा, पर ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड। फिट एंड फिनिश, इट्स अ सोनी प्रोडक्ट एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम सोनी। तीन साइड बेजललेस डिजाइन है, तो आप इसे अगर अपने दीवार पे रखें या टेबल पे माउंट करें, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स आर गोना बी वेरी इंप्रेस्ड विद इट। इसकी जो रिमोट की भी जो शेप है, रिमोट के जो बटन्स है, दे आर वेरी वेल बिल्ट। थोड़ा सा यूनिक है, ऑब्वियसली इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट एज वेल। प्रीमियम प्रोडक्ट ये है और प्लस इट सिट्स इन सोनीज मिड टीयर ब्रैकेट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एंट्री लेवल में सोनी की है अब 2023 में 60 सीरीज, 70 सीरीज एंड 80 सीरीज से वो आप बोल सकते हैं मिड में जंप करने लगते हैं। बट दिस इज देयर ट्रू मिड टीयर ब्रैकेट सोनी X90L। इसलिए इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी तगड़ी है। प्राइसिंग के बारे में मैं एंड में भी बात कर लूंगा थोड़ा बहुत, जब मैं आपको अपनी फाइनल पर्सनल ओपिनियन दूंगा। टीवी देखिए दिखने में बहुत ही अच्छी है। पर्सनली मैं देख चुका हूं इस टीवी को एंड आई कैन रियली वाउच फॉर। इसके जो स्टैंड्स भी है ना, वो काफी स्टर्डी स्टैंड्स है। और अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, आपको चार HDMI पोर्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको दो USB पोर्ट मिल रहे हैं, जिसमें से एक USB 3.0 है और एक USB 2.0 है। और बाकी के सारे आपको पोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे आपको एक डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट मिल रहा है, आपको ईथरनेट पोर्ट मिल रहा है, आपको IR इन मिल रहा है। तो पोर्ट्स के मामले में यू आर कवर्ड बिकॉज देखिए चार HDMI पोर्ट्स है। एंड प्लस लेट मी टेल यू दैट ये चार HDMI पोर्ट्स जो है वो आपको काफी हैंडी आएंगे, क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस के जमाने में 4 वर्सेस 3 HDMI पोर्ट्स इज डेफिनेटली डेफिनेटली बेटर। अब ER का भी सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा बिकॉज इट्स HDMI 2.1। और ये जी हाँ एक 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट देने वाली टीवी है। तो अगर आप गेमिंग भी करते हैं, आप बहुत ही खुश होंगे इससे। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में और अच्छे से बात करूंगा। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में यू आर रियली कवर्ड। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन और OS की बात कर लें, तो देखिए भाई, इसमें आपका स्टैंडर्ड गूगल टीवी OS है। और इसमें गूगल टीवी OS के अलावा ना, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राविया कोर। अगर आपको नहीं मालूम है ब्राविया कोर क्या है, इट इज सोनीज ओन, आप बोल सकते हैं, क्यूरेटेड मूवीज का प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। और आपको कुछ मूवीज मिलेंगे दिखने के लिए जो आप देख सकते हैं। दे आर ऑल IMAX एनहांस्ड कलर ग्रेडेड मूवीज, जो आपका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो वाकई इंप्रूव करेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे और मूवीज को खरीद भी सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर ब्राविया कोड, जहां पे आपको क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ मूवीज विच हैव बीन एनहांस्ड और कलर ग्रेडेड टू सूट सोनी टेलीविजन्स। दैट इज ब्राविया कोड। अब ये XR लुमिनस ट्राई लुमिनस प्रो भी है। एंड ट्राई लुमिनस प्रो का क्या मतलब है? इट इज एक्चुअली ए QLED। और अगर हम इसकी पैनल के बारे में बात कर लेंगे, द पैनल एंड द डिस्प्ले विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीवी,
इट इज अ फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल। इसमें आपको 88 लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे यार कोई कोई बजट टीवीज में से 120 लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं। भाई देखिए, सोनी इज अ सोनी। आप नंबर पे मत जाइए, डोंट गो ऑन क्वांटिटी, हियर यू गेट क्वालिटी, बिकॉज लोकल डिमिंग जोन्स का एल्गोरिदमिकली इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। और वहां पे सोनी रियली स्कोर्स because Sony's algorithms are really strong. It does not matter if a budget TV offers 120, 140 local dimming zones. This 88 local dimming zones are way better. मैंने personally देखा हुआ है। मैं वापस से आपको clip as I'm speaking, I'm gonna put up the clip ताकि आप भी देख सकें इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। द कलर्स आर रियली वाइब्रेंट, दैट्स व्हाट मैटर्स। आई मीन इतने अच्छे इसके कलर्स हैं, आप रियली सरप्राइज हो जाएंगे। अब ये जो टीवी की पैनल टाइप है, दैट इज अ वीए पैनल। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा है। इट इज ऑलमोस्ट 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो का होने से, अच्छा होने से ये मतलब है कि आपको एकदम डीप ब्लैक्स मिलने वाले हैं, एकदम खिल के आपको, आप बोलते हैं ना कलर्स, जो सैचुरेशन होता है कॉन्ट्रास्ट के कारण, वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी अगर देखेंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि इसकी ब्राइटनेस कितनी हो सकती है। अगेन, दिस इज सुपर ब्राइट, क्योंकि मैंने इसे एक मॉल पे देखा था जहां पे बत्तियां बत्तियां इज लाइक सुपर ब्राइट, तब भी इस टेलीविजन की ब्राइटनेस वो सुपर। अब आप पेपर ऑन पेपर अगर ब्राइटनेस के बारे में बात कर लेंगे, आपको मिल सकता है करीबन 700 निट्स ऑफ सस्टेन्ड ब्राइटनेस। इन सर्टन पीक विंडोज इट कैन इवन टच 1000 निट्स की ब्राइटनेस। सो दिस इज अ सुपर ब्राइट पैनल। 700 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस इज फैंटास्टिक। So it is a bright panel. It is a VA panel. The contrast ratio is great. And apart from that, the most important aspect is it's a 120 hertz refresh rate वाली पैनल। तो गेमिंग भी आपकी काफी अच्छी होने वाली है। और अगर मैं गेमिंग के बारे में बात कर लूं, इसमें आपको डोल्बी विजन गेमिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, बट प्लीज नोट दैट डोल्बी विजन गेमिंग इज ओनली लिमिटेड टू 60 हर्ट्ज। इनफैक्ट मोस्ट टेलीविजन में आपको डोल्बी विजन गेमिंग 60 हर्ट्ज का ही मिलेगा। अब 120 हर्ट्ज पे डोल्बी विजन गेमिंग नहीं कर पाएंगे, इट डज नॉट सपोर्ट इट। इस टीवी में एक और चीज जो बहुत अच्छी है फॉर गेमर्स स्पेसिफिकली, तो ध्यान से सुनिएगा, गेमिंग के मामले में दिस सपोर्ट्स जी सिंक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बजट टीवीज में क्या होता है, आपको फ्री सिंक या फ्री सिंक प्रीमियम का सपोर्ट मिलता है, विच हेल्प्स अगेंस्ट स्क्रीन टेयरिंग। बट अगर आप जी सिंक और फ्री सिंक की एक कंपैरिजन इन शॉर्ट चाहते हैं, तो जी सिंक इज कंपैरेटिवली सुपीरियर, क्योंकि वो स्क्रीन टेयरिंग को कंप्लीटली हटा सकता है। इट इज अ बेटर, आप बोल सकते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से। अगर आप एक वीडियो चाहते हैं ऑन जी सिंक वर्सेस फ्री सिंक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं बाय टॉकिंग अबाउट इट एंड शोइंग इट इन सम गेम्स। पर जी सिंक इज अ कंपेरेटिवली सुपीरियर, आप बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, और वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो बजट टीवीज में क्या आता है, आपको फ्री सिंक या फ्री सिंक प्रीमियम भी मिलता है, जैसे हाईसेंस U7H, हाईसेंस E7K Pro जो उन्होंने 2023 में निकाली हुई थी। पर इसमें आपको जी सिंक मिल रहा है, जिस बेटर फॉर स्क्रीन टेयरिंग, घोस्टिंग एक्सेट्रा। तो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो सॉलिड होने वाला है। वाई? बिकॉज नंबर 1 ब्राइट पैनल, नंबर 2 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, नंबर 3 जी सिंक कंपैटिबल, या जी सिंक को ये सपोर्ट करता है। डोल्बी विजन गेमिंग भी है एट 60 हर्ट्ज। तो इट्स रियली ग्रेट। HDR10 गेमिंग भी है, एंड प्लस दिस ऑल्सो हैज सम PlayStation 5 वाले फीचर्स, यानी जैसे आप कनेक्ट करेंगे, इसमें आपका डायनामिक कलर टोन मैपिंग है, जिसे LG टीवीज बुलाते हैं, HGIG। वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ऑटो HDR कलर टोन मैपिंग। अब जैसे ही प्ले स्टेशन को कनेक्ट करेंगे, ये गेम मोड में चले जाएगा। दैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड यार, सो आई एम नॉट गोना टॉक और ड्वेल ऑन इट अलॉट। पर ओवरऑल दिस टीवी की जो पैनल क्वालिटी है, दैट इज एक्सीलेंट। आपने इसकी जो क्लिप्स है वो देख करके आपको ये तो समझ आ गया होगा कि दिस इज फैंटास्टिक। अब सोनी टीवीज के ना एक ही प्रॉब्लम रही है इंडिया में एटलीस्ट, इज दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बिकॉज इसकी अगर आप प्राइस भी देखेंगे, इसकी प्राइस है 1,23,000। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद समथिंग लाइक माई हाईसेंस U7H जो 55 इंच था, जो फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल है, जिसमें भी आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलता है, उसमें भी आपको डोल्बी विजन गेमिंग मिलता है, उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, पर उसमें फ्री सिंक प्रीमियम है, जी सिंक नहीं है। और प्राइस का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, इट वॉज लेस देन 40,000 फॉर मी। तो यहाँ पे 1,20,000 है, विच मीन्स इट इज 4 टाइम्स ऑफ वॉट यू वुड पे फॉर समथिंग लाइक हाईसेंस U7H। तो लेट मी bring this all together, or let me conclude and give you my personal opinion.
मेरे हिसाब से ये टीवी किन लोगों के लिए है और आपको ये टीवी क्यों लेनी चाहिए? नंबर वन, इफ यू रियली इनटू गेमिंग, स्पेशली अगर आप अपने पीसी को कनेक्ट करके गेमिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज अ वे सुपीरियर टीवी टू एनी ऑफ दोस बजट टीवीज, चाहे वो U7H हो, E7K Pro हो, व्यू की मास्टरपीस ग्लो हो। ये उन सारे टेलीविजन को टॉपल कर देगा इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द फिट फिनिश, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, स्पेशली अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन। इसकी जो 88 लोकल डिमिंग जोन्स भी हैं, कलर जो है वो इतने खिल के आपको दिखेंगे कि आप बिल्कुल दीवाने होने वाले हैं as soon as you lay your eyes on this TV. It's that good, trust me. You have to see this personally. आप शोरूम में जाकर के देखिएगा, तब you can make a decision. अब प्राइस के मामले में it is 4 times expensive, तो if money is not a constraint, अगर बजट एक constraint नहीं है, then yes, I would highly recommend this TV because this quality is unparalleled. It's a Sony product. Unfortunately, India में it is comparatively more expensive than some of the Western countries. पर इफ यू आर ऑन अ बजट, अगर आप इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू गेट लाइक 65 to 70% ऑफ दिस परफॉर्मेंस, एंड यस आई मीन इट, 65 to 70% ऑफ दिस परफॉर्मेंस एट, आप बोल सकते हैं वन, आप बोल सकते हैं 25% ऑफ द प्राइस, then you can definitely look at something like the Hisense U7H, Hisense E7K Pro, या even View Masterpiece Glow, जो almost half the price है इसकी। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दोज ऑप्शंस आउट। शोरूम में अगर आप रिलायंस डिजिटल में चले जाएंगे, क्रोमा में चले जाएंगे, आपको वहां पे हाइसेंस U7H भी दिख जाएगा। आई डोंट नो इफ इट्स गॉट E7K Pro स्टिल, बट U7H आपको दिख जाएगा, और आप वो देख के साइड बाय साइड कंपेयर करके भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। मैंने सिंस ये दोनों टेलीविजन को पर्सनली देखा है, पर्सनली परखा है, पर्सनली इसके कलर्स बर्डर्स चेक किए हुए हैं, आई कैन से दैट द हाइसेंस प्रोडक्ट्स आर स्टिल पैसा वसूल फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। But this is a completely superior TV, right from build, fit, finish, picture quality, everything is way superior. Brightness is almost double, 700 nits की sustained brightness है इसमें। तो हालांकि ये VA पैनल है, मैंने इसे साइड वाइड करके भी देखा है, इसके व्यूइंग एंगल्स आर नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड बीइंग अ VA पैनल। यहाँ पे आपको सोनी की जो इंजीनियरिंग है, क्राफ्ट्समैनशिप है, जो फिट एंड फिनेस है, जो वो लोग डालते हैं एक प्रोडक्ट में, टेस्टिंग जो होता है, वो क्लियरली आपको दिखेगा। तो if money is not a constraint, I will highly recommend that you do check out the Sony की X90L. It's a fantastic product. It's a fantastic TV. अगर ये टीवी ना मेरे हिसाब से 10-15 हजार रुपए और सस्ती होती ना, I would have been able to recommend it even more, but I'm recommending it now as well. But 10-15 हजार सस्ते होने से और अच्छे से मैं recommend कर सकता, because even at that 1,05,000, आप बोल सकते हैं दिस वाज टोटली वर्थ योर मनी। दिस टीवी इज दैट गुड, यू नीड टू चेक इट आउट इन शोरूम, एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक। आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड टेकिंग दिस टीवी। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको 2023 में एक टीवी में चाहिए। आपका इसमें MEMC का भी सपोर्ट है, इफ आई हैव नॉट मेंशन दैट ऑलरेडी। जी सिंक का तो सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, विच इज वेरिएबल रिफ्रेश रेट। यहां तक कि आपको इसमें ऑटो HDR का डायनामिक कलर टोन मैपिंग भी मिलेगा, तो HDR परफॉर्मेंस भी सुपर्ब होने वाली है, स्पेशली फॉर गेमिंग। एंड आपको जो भी कंटेंट है, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, HDR सपोर्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे, डोल्बी विजन का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको ब्राविया कोर भी है जहाँ पे आपको IMAX एनहांस्ड मूवीज मिलेंगे। और ये एक QLED है, बिकॉज ट्राई लूमिनस प्रो यानी उनके QLEDs होते हैं सोनी के। हालांकि वो लोग लिखते नहीं है QLEDs, बट टेक्निकली इट इज अ QLED। जहां पे भी आप ट्राई लूमिनस देखेंगे, इट इज देयर QLED पैनल्स। तो मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट टीवी एंड यू शुड बाय इट। बट यस, इफ यू आर टाइट ऑन द बजट, इफ यू डोंट वांट टू ब्रेक योर बैंक या पॉकेट, देन यू कैन टेक अ लुक एट Hisense E7K Pro, Hisense U7H या View की मास्टरपीस ग्लो, बिकॉज उसमें आपको 65 to 70% ऑफ दिस परफॉर्मेंस मिल जाएगी। जो वो 30% है, दैट इज आप बोल सकते हैं द ब्राइटनेस, द फिट फिनिश एंड फिनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो। साउंड के बारे में मैंने इतना बात नहीं किया है, बिकॉज देखिए साउंड एट द एंड ऑफ द डे ना, ये सारे टीवीज में उतने तगड़े होते नहीं है, बट सोनी इज अ सोनी एट द एंड ऑफ द डे। साउंड इज रियली गुड, बट आई एम नॉट गोना हार्प ऑन इट। एट द एंड ऑफ द डे आई विल एनीवे सजेस्ट दैट आप एक साउंड बार या एक साउंड सिस्टम को कनेक्ट करके एक ट्रूली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए एंजॉय करना चाहते हैं, तो कनेक्ट अ साउंड बार या साउंड सिस्टम। पर
आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही यहाँ पे ही रैप करता हूँ। डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स, एंड आप मुझे पूछेगा अगर आपके कोई सवाल हो इस टीवी को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवी को भी लेकर के, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले बस मेरी ये दरख्वास्त है, इफ यू हैव लाइक द कंटेंट प्लीज हिट दैट लाइक एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। यार मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है। एंड इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड विद ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस प्लीज हिट दैट बेल आइकन एज वेल, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।